हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ TN चौधरी, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ग्रीन इन्वेंटर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटी ख़रीदने के पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पहले इसको बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि इसका बैटरी क्या है, लिथियम आयन है कि नहीं है। और सेकंड जो बात है, बैटरी कम से कम किलोवाट 2.5 होना चाहिए और उसका जो मोटर का कैपेसिटी कम से कम 1 किलोवाट का होना चाहिए। और मोटर भी वाटर प्रूफ होना चाहिए। और एक चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि इसका वायरिंग, पावर वायरिंग केबल अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन चलने के बाद पावर वायरिंग में फॉल्ट आ जाएगी और फॉल्ट आने से गाड़ी में दिक्कत हो जाएगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका सस्पेंशंस। अगर सस्पेंशंस ठीक नहीं होगा, आप छोटा मोटा पटहोल में अगर आपका गाड़ी गिर जाएगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस और 50,000 किलोमीटर मैंने रन किया इलेक्ट्रिक गाड़ी करने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो यही बोलता है, गाड़ी का फीचर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना नहीं चाहिए। जो ध्यान देना चाहिए उसका स्ट्रेंथ पर, बैटरी, मोटर एंड इसका टायर के भी देना चाहिए। टायर ट्यूबलेस होने से अच्छा है, क्योंकि ट्यूबलेस नहीं होने से रास्ता में कभी कभी ट्यूब में बहुत झमेला हो सकता है। इसलिए मैं इतना कहूँगा कि मेरा जो 3 साल 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं इतना कहूँगा, आज जो ऐड दे रहा है गाड़ी स्कूटर पर, उसमें पूरा पर विश्वास मत कीजिए। आप अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए, दूसरा को पूछिए खरीदने के पहले, इसलिए कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि बहुत आदमी सेल करने के लिए आजकल बहुत तरह का फीचर्स का बारे में ऐड देता है, लेकिन वो उतना काम का नहीं है। असली काम का है उसका माइलेज। एटलीस्ट 150 किलोमीटर माइलेज वाला गाड़ी लीजिए, कम से कम 150 किलोमीटर। नहीं तो आपको रास्ता में चार्जिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो है, डिटैचेबल बैटरी होना चाहिए। डिटैचेबल बैटरी नहीं होगा तो आप जहाँ कहीं भी चार्ज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग ख़रीदने के पहले ये जो मैं बहुत बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ यूज़ ही नहीं किया, मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं गाड़ी का पूरा A to Z जानता हूँ। इसलिए आप लोग खरीद दीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खरीदीजिए। क्योंकि इतना 80-90 हज़ार का गाड़ी करने के बाद आपको 2 साल के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अपना काम जानता हूँ, इसलिए मेरा वारंटी है भी, तो अब भी हमको कम करना पड़ता है। क्योंकि अगर रास्ता में आप फंस जाइएगा तो उस टाइम में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए ठीक से, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, देखिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, किसी का ऐड करने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप ये चीज़ पर ध्यान दीजिए। एक है बैटरी, लिथियम बैटरी एटलीस्ट 2.5 किलोवाट की होना चाहिए। कम से कम 3 साल की वारंटी वाला बैटरी लीजिए। उसके बाद जो है, उसका चार्जर भी ठीक से देख लीजिए। चार्जर अगर गड़बड़ होगा तो आपको बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। 4 से 4.5 घंटे का अंदर पूरा चार्ज हो जाना चाहिए। फास्ट चार्ज नहीं लेना अच्छा है, क्योंकि फास्ट चार्ज में बैटरी डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो है, इसका वायरिंग ठीक से होना चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि, लेकिन शुरू के बाद आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर
वायरिंग ठीक से नहीं होगा, कुछ दिन चलने के बाद क्या होगा, गाड़ी का जो हीट होने के बाद वायरिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं ना कहीं जगह में गाड़ी वायरिंग डिस्टर्ब हो जाने को, वायरिंग डैमेज हो जाने के बाद आपको गाड़ी, इसलिए मैं इतना कहूँगा कि कम से कम बैटरी ठीक से लीजिए, मोटर भी देख लीजिए, मोटर BLDC कम से कम 1 किलोवाट की होना चाहिए और उसका ठीक ठाक 100% वाटरप्रूफ होना चाहिए। अगर वाटरप्रूफ नहीं होगा तो रास्ते में कई जगह में आपको पानी में झमेला हो सकता है और पानी के उसके अलावा आप कुछ दिन के बाद वाटर ऐसी मोटर के अंदर घुस जाएगा, मोटर जाम हो जाएगा। मेरा कुछ दिन के पहले एक्सपीरियंस हुआ है। इसीलिए मैं कहूँगा कि फीचर्स पर, डैशबोर्ड पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप देखिए गाड़ी का बैटरी ठीक है कि नहीं है, उसका कंट्रोलर ठीक है कि नहीं है, उसका वायरिंग ठीक है कि नहीं है, टायर ट्यूबलेस होना चाहिए, ट्यूबलेस नहीं होने से प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब चीज़ पर मत ज़्यादा ध्यान दीजिए। 150 किलोमीटर कम से कम की रेंज होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सोच समझ के कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। बहुत आदमी, बहुत कंपनी अभी आ रहा है आपको धोखा दे के पैसा लेने के लिए। मैं जो आप गाड़ी देख रहा है इसको मैं 3 साल से चला रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत आया है। लेकिन मैं अपना इंजीनियर बोल के मैं उसको अपना संभाल लिया हूँ, लेकिन आप नहीं सकिएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको ध्यान से, मेरा बात ध्यान दीजिए, फीचर्स पर मत जाइए। और दूसरा जो ख़रीदना चाहता है उसको भी शेयर कीजिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ पूछना है, कोई डिटेल्स पूछना है तो हम मेरा कमेंट्स बुक में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसका हर तरह का डिटेल्स मेरा नॉलेज में है। मैं इतना ही बोला है कि आप प्राइमरी नॉलेज दे दिया है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है तो आप कमेंट्स में आइए, उसको कमेंट्स में हमसे नॉलेज लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई ख़रीदना चाहता है उसको भी शेयर कीजिए। इसलिए आप अगर पसंद है तो मेरा बात तो लाइक कर सकते हैं। इसलिए कि मैं चैनल और भी आगे बढ़ाना जा रहा हूँ, और भी इसके बारे में मैं और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो आपको पास डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन ये जानिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एज ए एक्सपर्ट इंडिया का मैं, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने नेशनल अवार्ड मिला है इंडिया गवर्नमेंट से। तो इसलिए मेरा ड्यूटी बनता है कि सब आदमी ठीक सही चीज़ यूज़ करे। सही चीज़ अगर यूज़ नहीं करेगा तो 3 के बाद आपका गाड़ी बेकार हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको अपना सलाह कीजिए, अपना फ्रेंड से, अपना रिश्तेदार से सलाह कीजिए मैं कि क्या बोल रहा हूँ, क्यों मेरा बोलने का है। क्योंकि देखिए, आप तो बार बार नहीं खरीदीजिएगा, एक गाड़ी खरीदीजिएगा, कम से कम आपको 5-10 साल जाना चाहिए। अगर 2-3 साल के बाद चला जाएगा, मैं बहुत गाड़ी देखा हूँ 2-3 साल के बाद वो पड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 साल के वारंटी के बाद क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। कंपनी में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए कोई कुछ कंपनी कुछ भी बोले, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, लिथियम आयन का बैटरी लीजिए, BLDC मोटर फुल वाटरप्रूफ लीजिए, सस्पेंशन ठीक से लीजिए देख के, उसके बाद चार्जर भी ठीक से देख के लीजिए, ये सब। और वायरिंग का भी कंडीशन उसको देख के लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ शुरू में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1-2 साल जाने के बाद ही आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, पैसा खर्चा कीजिए, सही जगह पर खर्चा कीजिए, ठीक जगह पर खर्चा कीजिए, क्योंकि पैसा तो उतना कमाना उतना आसान नहीं है। तो पैसा कमाइए, खर्चा कीजिए। हाँ, मैं एकदम 100% सही हूँ, आप लोग खरीदीजिए, क्योंकि ये बैटरी का ज़माना आ रहा है, बैटरी का गाड़ी खरीदीजिए, लेकिन ठीक से खरीदीजिए, क्योंकि इसमें अगर आपको सोचने में, चिंता में भूल हो जाएगा तो आपको पैसा बर्बाद होगा, आप इसके इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। तो इतना ध्यान दीजिए। 2.5 किलोवाट का मोटर, 2.5 किलोवाट का बैटरी होना चाहिए, 1 किलोवाट का मोटर होना चाहिए, 150 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, 4-4.5 घंटा में चार्ज हो जाना चाहिए, और डिटाचेबल बैटरी होना चाहिए। भाई,